हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का दिन शुरू होता है मेरा अच्छी सी ए फ्रेश के साथ। और आप भी बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और अभी आज मैंने ये टारगेट सेट किया है कि मैं आज जो इकोनॉमिक्स के जो 2023 की जो इकोनॉमिक्स है वो मैं आज अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी। मैंने चार महीनों की पहले कंप्लीट कर ली है और आज 4 महीनों की कंप्लीट करूँगी। देखते हैं आज होगा क्या नहीं। चलिए, तो आज मैंने पहले ही 4 घंटे का स्लॉट लगा दिया इसी का। देखिए, मैं क्लास में ज़्यादा बोर हो जाती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा बैठे बैठे रहते हैं, और जब मुझे पढ़ना होता है ना तो मैं घूम घूम कर भी पढ़ लेती हूँ और बैठ कर भी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना कि क्लास सुनने में। और कोई किसी किसी को क्लास सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मुझे तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर कोई किसी पेज पर कोई भी कुछ लिखा है तो मैं उसे दोबारा लिखूँगी। इससे क्या होता है, मेरे ना जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि फिर मैं जब उसे दोबारा रीड करती हूँ ना तो मैं वही देखती हूँ और वहीं से जल्दी याद हो जाता है। और जो मैं हाईलाइट करती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने नहाकर और खाना खाकर मैंने फिर स्लॉट लगाया 2 घंटे का। और ये मेरी इकोनॉमिक्स ही चली हुई है, तो बैठे बैठे भी थोड़ा आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा घूम घूम कर पढ़ लीजिए। जब आपको ये लगे कि हाँ आप खाना खा के एकदम बैठ नहीं सकते तो आप घूम घूम कर पढ़ लीजिए। और घूमने के बाद जब आपको ये लगे हाँ थोड़ा हल्का लग रहा है तो आप बैठ कर पढ़ लीजिए, तभी कंफर्टेबल होता है। वरना सारा दिन बैठे रहने से हमारी जो बॉडी है वो जाम हो जाती है, और आपको अपनी बॉडी, जब तक बॉडी फिट नहीं होगी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो अपनी बॉडी को भी फिट रखिए और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से रखिए। और देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो आपको क्या करना है, आपको उस आदमी का फेस दिमाग में रखना है जो आपसे नफ़रत करता है। आप सोचिए, अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो उसका क्या हाल होगा जो आपसे नफ़रत करता है। आप ऐसे ऐसे थॉट्स ही दिमाग में लाइए, तभी आपकी जो मोटिवेशन है वो बाहर से नहीं, वो अंदर से निकल के आएगी। और थोड़ी देर के लिए नहीं आएगी, वो काफ़ी टाइम के लिए आएगी। तो आप इसी तरह मोटिवेशन लेकर अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी से करिए और कंसिस्टेंसी रखिए। और अभी मेरा खाना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे अभी 7 घंटे हो चुके हैं और 2 बज चुके हैं। 7 घंटे हो गए, मैंने करंट अफेयर भी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या क्या किया है। फर्स्टली हमने किया करंट अफेयर में जो एनसीआर वाले रीजन में हुई है, एनसीआर रीजन के बारे में। सेकंड हमने किया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि उनको क्रिटिसाइज किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन। और थर्ड किया आर्टिकल था उसमें जो अमित शाह है हमारे इंडिया के अमित शाह है, यूएन डिस इंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फोर्स, जो यूएनएससी की एक पीस कीपिंग फोर्स है, उनमें उन्होंने ट्रिब्यूट किया और इसके बारे में था। और यूएनडीओएफ हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। और इंटरनेट शटडाउन के बारे में कि हमारे इंडिया में पहली बार पिछले 8 सालों में जो इंटरनेट शटडाउन है वो सबसे कम बार किया गया इंटरनेट शटडाउन। उसके बाद इंटरनेट शटडाउन का हो गया। उसके बाद है हमारा जो कोनेरू हम्पी जो सेकंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में विन किया है उन्होंने, जो न्यूयॉर्क की है। और उन्होंने रूस को हराया है, रूस की वुमेन में जीती है वो। और नेक्स्ट है जो यूएसए है, यूएसए ने अपना बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है। बाल्ड ईगल क्या है, जो नॉर्थ अमेरिका का ईगल है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होक टेक्टस, और बीच में कोक भी आता है। इसी तरह साइंटिफिक नेम याद करिए, क्योंकि पूरा तो हमसे याद नहीं होगा, तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स उठा के उनको कंबाइन करके उसे याद कर लो। होक और कोक, ये था हैक या कोक, ये इस तरह था उनका। और ये लिस्ट कंसर्न में है आईयूसीएन की। और ये मतलब अलग ही तरह का है, ये एक मोनोटोनस गेमिंगली, मतलब एक ही है जिनके साथ ये जो रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। और इसकी और क्या है इसके फीचर्स, बस ये इसका तो बाल्ड ईगल का यूएनडीएफ हो गया। और होगा और होगा इसमें शॉर्ट न्यूज़ में, हाँ पीएम केयर्स के बारे में पढ़ा हमने। पीएम केयर्स जो कि बच्चों के लिए जो फंड है, और उसके अपोजिट में जो हमने 1908 में या 1975 कुछ ऐसी थी ईयर, उसमें हमने शुरू किया था पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये स्टार्ट किया था। इसमें मिनिमम 100 रुपये का था, डोनेट कर सकते हैं। और पीएम केयर्स और इन दोनों का था। और पीएम केयर्स हो गया। और शॉर्ट न्यूज़ में और क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन भी हो गया। और आर्सेनिक के बारे में बताया गया था। और जो डब्ल्यूएचओ और सीएसआईआर जिज्ञासा का जो स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट को साइंटिफिकली कनेक्ट करने के लिए जिज्ञासा लॉन्च किया गया है, जो डब्ल्यूएचओ नहीं है शायद, सीएसआईआर और सीएसआईआर उसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ किया गया है। ये हो गया। आर्सेनिक के बारे में बताया गया, जो पानी में मिलकर हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। और एक और शॉर्ट न्यूज़ रहेगी, आज पहले से बैठने रिकॉर्ड किया है, एक और रहेगी शॉर्ट न्यूज़। जिज्ञासा हो गया, आर्सेनिक हो गया,
आज इतना ही बोल पाया भाई। मैं लिखती नहीं हूँ पेज पे, मैं सिर्फ सुनती हूँ, सुन के ही आपको बताती हूँ। ये मत सोचना कि मैं लिख के याद करके जब बताती हूँ, मैं लिख के याद करके नहीं बताती, मैं ऐसे ही सुन के फिर उसे रिकॉल करती हूँ। जस्ट मैं लिखती नहीं हूँ, और मेंस का बाद में नोट करती हूँ मैं, और प्रीलिम्स का भी। तो चलिए आप भी रिकॉल करते रहिए, और अभी मैं करूँगी इकोनॉमिक्स का, और 1 घंटा करूँगी 3 सवा 3 बजे तक, उसके बाद देखते हैं क्या। आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं आज इकोनॉमिक्स का पढ़ के ही दम लूँगी, क्योंकि आज कल मेरी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि कल संडे था और आज मंडे है, तो कल वाला भी मुझे कंप्लीट करना है। फिर मैंने कल वाला भी किया और आज वाला भी मुझे करना था, तो मैंने आज क्लास तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दी कि मैं क्लास नहीं लूँगी आज एक भी घंटा। आज मैं अपना इकोनॉमिक्स का करूँगी, और मैंने गोल टारगेट सेट किया है कि मैं न्यू ईयर से जो 2024 है उसके ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी। 2023 के मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मेरा इकोनॉमिक्स का था। और हाँ, एक बात और बतानी थी आपको कि मेरी जो इकोनॉमिक्स इतनी वीक थी, मुझे अब जो करंट अफेयर पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आ रही है। आप भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो, ताकि वो आपका स्ट्रोंग हो सके। और मुझे अब इकोनॉमिक्स कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे आ रहा है ये क्वेश्चन, और मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है। आप भी अपने सब्जेक्ट के साथ जब भी जितना भी टाइम स्पेंड करोगे, वो आपके साथ उतना ही मज़ेदार बन जाएगा। आप भी अपने सब्जेक्ट को इसी तरह स्ट्रोंग करो। तो फाइनली मेरी आज का टारगेट मेरा ये रह रहा है, इसमें थोड़ा ही बचा है और ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने जो आज टारगेट सेट किया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप भी थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके उसे कंप्लीट करो। अभी स्टार्ट करती हूँ, चलिए। देखिए, अगर आपसे ये नहीं हो रहा कि मैं 10 घंटे 8 घंटे क्या पढूँ, आपके पास स्लॉट नहीं बन रहा, तो आप छोटी छोटी सीटिंग अरेंजमेंट करिए, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाएगा और आपका डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाएगा। कि पहले आप 2 घंटे करिए, फिर उसमें थोड़ी मिनट बढ़ाइए, फिर 3 घंटे 4 घंटे इस तरह से बढ़ाइए। एकदम से किसी से नहीं बैठा जाता, और एकदम से ही आदत नहीं पड़ती है। तो आप भी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को भी बढ़ाइए, और अपनी मोटिवेशन के साथ और अपनी स्टडी में भी 100% दीजिए। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। आप भी बताइए, आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पैक होके अच्छे से स्टडी कीजिए। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।